गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ मिलन कुमार फ्रॉम सदर्न ITI डिजिटल लर्निंग क्लास। आज मैं ट्रिगोनोमेट्री का जो पिछला क्लास में मैंने हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ाया था उसका बाकी बचा हुआ कुछ प्रॉब्लम देखते हैं। जैसे हमारे पास एक कोई खंभा है, इस खंभे को हम जमीन के किसी पॉइंट ए में सीधे खड़ा कर देते हैं और खंभे से कुछ दूरी बी कोई पॉइंट पे आते हैं। इस पॉइंट पर हम इस खंभे की ऊपरी चोटी को देखते हैं तो हमारा 60 डिग्री एंगल बनता है। उसके बाद खंभे से थोड़ी दूर और मतलब कि बी पॉइंट से 15 मीटर दूरी पर कहीं पॉइंट सी लेते हैं। उस पॉइंट से अगर हम खंभे की चोटी को देखते हैं तो 30 डिग्री होता है। तो अब हमारा प्रश्न ये बोलता है कि खंभे की ऊंचाई कितनी है, और एक दूसरा भी प्रश्न बन सकता है कि ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है। अब देखिए, इस छोटे से ट्रायंगल में इस पॉइंट को मान लेते हैं कि वो पॉइंट है। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल आता है, छोटा वाला OAB और एक दूसरा ट्रायंगल आपका OAC। दो ट्रायंगल आ रहा है। तो सबसे पहले छोटे वाले ट्रायंगल में चलते हैं तो परपेंडिकुलर आपका H है और बेस H। ट्रायंगल OAB अब इसमें देखते हैं क्या tan 60 डिग्री अगर हम लेते हैं तो आप लोग को पहले भी बताया था कि tan का मान होता है P/B। P आपका H मान लिए हैं और B हम X मान लिए हैं। tan 60 डिग्री √3 X बराबर H/√3। अब इस छोटे से ट्रायंगल में हम x का मान निकाल लिए H/√3। अब आते हैं दूसरा प्रॉब्लम, मेरा क्या है, बड़े ट्रायंगल का OAC। ट्रायंगल OAC में tan 30 डिग्री बराबर, देखिए परपेंडिकुलर आपका जो लंबवत रेखा है वो आपका H हो गया, बेस आपका हो गया OAB प्लस BC। इस त्रिभुज में, बड़े त्रिभुज में हम देखेंगे तो बेस हमारा पूरे हो जाता है X प्लस 15। अब इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली। tan 30 1/√3 X प्लस 15। X बराबर H√3 माइनस, इस 15 को मैं इधर ले गया तो माइनस हो गया। अब एक इक्वेशन आपका, दूसरा इक्वेशन ये बन गया, पहला इक्वेशन ये बन गया। अब दोनों इक्वेशन को लेकर चलते हैं तो हमारा कुछ तो रिजल्ट होगा। चलिए, x बराबर ये है, x बराबर ये है, तो दोनों को हम इक्वल कर सकते हैं। तो क्या होगा, H/√3 बराबर H√3 माइनस 15। अब √3 को इधर ले जाएंगे तो H√3 गुना √3 माइनस 15√3। अब देखिए H बराबर हो गया √3 इंटू √3, 3 3 है
माइनस 15√3। 15√3 को हम लिख सकते हैं, इस वाले h को इधर ले जाते हैं, 3h माइनस h, तो 2h बराबर 15√3, इसलिए h बराबर आपका हो गया 15√3/2, 1.73। अब देखिए, सॉरी 12.99। अब देखिए यहाँ पे मेरा क्या हो गया, h का मान निकल गया। अब किसी का भी मन में प्रश्न उठ सकता है कि सर आप h का मान निकाल दिए, x का मान क्यों नहीं निकाले? एकदम राइट बात है। अब हम जान रहे हैं कि h का मान आपका ये है, तो इस इक्वेशन में पुट कर दें या इस इक्वेशन में, दोनों सेम ही होगा। मान लीजिए उस इक्वेशन में पुट करते हैं, x बराबर है h/√3, 15√3/2/√3। ये √3 आपस में कट गया, 15/2 बराबर 7.5। अब इसका मान हो गया 7.5 मीटर की दूरी है जमीन से, और इसकी ऊंचाई हो गया 12.99 मीटर। और नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा ही देखते हैं। मान लीजिए आपका ये खंभा है, ये आपका जमीन हो गया। अब क्या चीज है कि मान इस चीज खंभे के लेफ्ट साइड किसी बिंदु पर जो जमीन से 30 मीटर की दूरी पर है, खंभे के जड़ से, मतलब जहां से खंभा खड़ा है वहां से लेफ्ट साइड 30 मीटर आपका है, और मान लीजिए 45 डिग्री एंगल बना रहा है, और इधर उसके राइट साइड किसी बिंदु पर कहीं पे 30 डिग्री का कोण बना रहा है। मतलब हमारा लेफ्ट साइड का दूरी स्पेसिफाइड है, दिया हुआ है, और राइट साइड का दूरी नहीं दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ प्रश्न ये है कि मैंने आप लोग को शुरू से बताया था कि जब हाइट एंड डिस्टेंस का प्रॉब्लम बनाते हैं तो हमारे पास 3 चीज होता है, परपेंडिकुलर, बेस और एंगल। तो यहाँ देखिए मेरे पास एंगल है और बेस है, परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, तो निकालिए। 10-30 डिग्री बराबर, सॉरी 45 डिग्री बराबर, इसको मान लेते हैं h/30, 1 बराबर h/30, h बराबर 30, h बराबर आपका 30 ये निकल गया। अब देखिए कि ये हमको दिया हुआ है परपेंडिकुलर, इस त्रिभुज में चलते हैं राइट साइड में, तो ये आपका एंगल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, बेस आपको निकालना है। तो बेस आपका ये हो गया 10-30 डिग्री बराबर, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, 30 बटे लंब बटे आधार, लंब बटे आधार मान लीजिए, आधार को हम b माने हैं, चलिए कोई बात नहीं, 10-30 डिग्री बराबर 1/√3 बराबर 30 बटे b, b बराबर हो गया 30√3 बराबर 30 इंटू 1.73।
मतलब 51.9 मीटर, लगभग 52 मीटर है। मतलब जमीन से इस पॉइंट की दूरी 52 मीटर है। ठीक है, आज के क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू।